का इसी लालच बस ही रहे। इसीलिए इस जीवन में हम खूब ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग का आनंद लें, आनंदित होकर के रहें। जहाँ सत्संग है वहीं पर सब सतोगुणी देवता विद्यमान रह करके सत्संग का आनंद उठाता है। जब आप सत्संग करेंगे तो आपके शरीर में जो मौजूद देवी देवता है वो बड़े प्रसन्न रहेंगे, आनंदित रहेंगे, खुशहाल बने रहेंगे। इसी की खुशहाली के लिए सत्संग किया जाता है। सदगुरु की स्तुति होती रहेगी, देवता सब मौजूद रहेंगे। इसलिए देहस्थ सर्व देवताश्च, सब देवता हमारे देह में हैं। देहस्थ सर्व विद्याश्च, सब विद्या इसी देह में है। देहस्थ सर्व तीर्थानि, देखिए तीर्थ की निंदा नहीं, तीर्थ का कोई निंदा नहीं है कि तीर्थ में मत जाइए। अभी हम लोग श्रवण कर रहे थे कबीर साहब की बात, तो जाके नाम नावत ही है कि जिसके हृदय में गुरु नाम नहीं है तो काशी में बसने से फिर क्या हो जाए। काशी में बस कर वहाँ का गंगा का जल पान सिर्फ करें और परमात्मा का भजन ना करें, नाम जप ना करें, कहाँ भय काशी के बसे से कहाँ गंगा जल पिए। गंगा का जल पीना चाहिए, अच्छा है, लेकिन सिर्फ गंगा का जल पीने से आपका उत्थान नहीं होगा। नाम का जप के साथ अगर गंगा का जल पीते हैं, नाम जप के साथ अगर काशी में निवास करते हैं, तभी ना। नाम जप के साथ आप कोई गुदरी पहनते हैं, नाम के साथ वेश मर्यादा देता है। नाम जाप ही नहीं है तो कोई भी वेश पहन लीजिए, उससे क्या हो। कबीर साहब कहते हैं नाहक ऐसे जी, बेकार में ऐसा जीना है बिना नाम का। इसलिए नाम है सब कुछ है, जिसका नाम है उसके पास जाने का रास्ता है। भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा, इस संसार में देखते हैं पूजने वाले लोग कितने तरह के। कोई झाड़ पूजता है, इस देश में मुसलमान लोग जमीन हड़पने के लिए सब जगह मजार बना करके रखा है। जहाँ देखा सरकारी जमीन है, दो चार ईटा दे के हरा चादर चढ़ा दिया, और हिंदू लोग वहाँ पर दारू चढ़ा रहा है पीर बाबा के नाम से, कोई मुर्गा चढ़ा रहा है। ऐसे लोग जो वहाँ पूजने जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा, उस प्रेत को पूज करके मरने के बाद वो भूत ही बने। तो वह सिर्फ मुसलमानों के लिए दुकान है। दारू आ रहा है, मुर्गा बकरा आ रहा है, हिंदू लोग चढ़ा रहा है। मुसलमान को उनसे कोई मतलब नहीं, वो तो अल्लाह को मानता है। कोई मूर्ति फोटो भी नहीं रखता है, निराकार को मानता है। निराकार को मानने वाला वो मजार क्यों बनाएगा, वो दुकान है। तो वहाँ से शराब मुर्गा बकरा चढ़ता रहे, वो खाता रहे। तो भगवान कब तक समझाएगा। भगवान श्री कृष्ण 5,500 वर्ष पहले हुए, और इस्लाम धर्म का ये 1500-1600 वर्ष हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ। इधर का ये बगलपंथी है। ईसाई धर्म का 2026 इतना ही दिन इसका हुआ है, इधर गठन हुआ है ये सब। तो भगवान कृष्ण जो उतना दिन पहले 5,000 साल पहले कह के गए हैं, उसकी बात को न मान करके लोग ये भूत पूजा कर रहे हैं। झाड़ पूज रहा है, मस्जिद में जा रहा है, मजार पूज रहा है। भगवान कृष्ण के बात को हिंदुओं ने माना, न मान करके भूत प्रेत चंडाल बन जाए तो भगवान की क्या गलती है। आपको भगवान ने खूब समझाया, कबीर साहब ने खूब समझाया कि अथड़ पुथड़ पे कहाँ दिमाग लगा रहे।
कहा सभी संतों ने भगवान श्री कृष्ण का समर्थन किया, वो उन्हीं के ज्ञान को लेकर के आगे बढ़े। तो भगवान कहते हैं कि प्रेत को पूजने वाले प्रेत योनि में जाए, देवता को, देवता तो खुद मरने वाला है, ये अमृत पान थोड़े किया, देवता की निंदा नहीं है, लेकिन मनुष्यों के हित के लिए बताया गया है कि मनुष्य अपना हित कर भजन ही करना है, तो ऐसा भजन कीजिए कि दोबारा नहीं करना। हम देवता का खूब भजन करें और खुद मर जाए, देवता भी मर जाए, फिर जन्म ले, फिर वही काम ऐसा कीजिए मुक्त हो जाए, मरिए तो मर जाइए, छूट पड़े जंजाल। ऐसी मरनी को मरे के दिन में 100 बार, ये बार बार का मरना ही छूट जाए, ऐसा हम भजन क्यों ना करें। इसीलिए देवी भागवत में आया है कि ब्रह्मा भी एक दिन मर जाए, उसकी भी आयु है। या ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष, जब भी वो 52 वर्ष के ही हुए ब्रह्मा जी का। जब 1000 बार चारों युग बदलता है तब ब्रह्मा का एक ही दिन होता है, 1000 चतुर्युग, और इतना ही बड़ा उसका रात होता है। रात्रि में संसार बिल्कुल गौण हो जाता है, शून्य हो जाता है, कोई जीव की उत्पत्ति नहीं होती, बिल्कुल शांत। जैसे आज चंद्रलोक है, पहले चंद्रलोक पर चंद्रमा रहते थे, आज वो लोक खाली, कोई देवी देवता नहीं है, चंद्रमा सिर्फ है। जैसे कोई द्वीप है, पूरा पानी आ जाए तो उठा के खत्म हो जाए, और बाद में पानी घटे तो द्वीप तो दिख रहा है लेकिन कोई आदमी नहीं हुआ। तो चंद्रमा वह जो एक ग्रह है, 9 ग्रह में पृथ्वी भी है, बुध शुक्र ये सब चीज़ है। तो आज वहाँ पर चंद्रमा नहीं है, सैटेलाइट जाता है, आदमी जाता है, देख लेता है नहीं। पहले था, सबका पहले मालिक था चंद्र, मन का मालिक। तो आज चंद्र लोक अभी खाली है, सभी देवी देवता अलग अलग लोक में रहे, अलग अलग अपना काम किए, आज वो खाली पड़ा हुआ है। जाके आदमी भी देखा वहाँ कुछ नहीं, ऐसे पड़ा हुआ है, तो लोक खाली हो, वहाँ कोई उत्पत्ति का काम नहीं है। तो उसी तरह जब ब्रह्मा मर जाएंगे तो पूरा ब्रह्मांड मरेगा, कब 10वां साल के बाद। लेकिन 1000 चतुर्युगी होने पर इसमें ब्रह्मा सो जाता है, सृष्टि बिल्कुल नहीं हो, पुनः फिर सृष्टि को रचना रचते हैं। जीव का अपना कर्म है पड़ा हुआ, उसी कर्म के हिसाब से 84 लाख योनियों में जन्म लेता है। फिर 1000 चतुर्युगी तक चलेगा, फिर ब्रह्मा जी सो जाएंगे, 1000 चतुर्युगी तक पूरा घनघोर अंधकार पड़ा रहेगा। फिर जाकर के वो जगेंगे तो फिर यही काम करेंगे। यही है चक्र। 1000 बार का मौका मिला, 1000 चतुर्युगी के बीच में आप कुछ कर लीजिए, नहीं कर पाए तो फिर 1000 चतुर्युगी तक रात्रि होगी ब्रह्मा का, उसमें ना आप जन्म ले पाएंगे, ना देह मिलेगा, ना ब्रह्मा जी जगेंगे। सोया हुआ है 1000 वर्ष तक, 1000 चतुर्युगी तक ब्रह्मा जी सोए हैं। जीव बिल्कुल बीज रूप में पड़ा हुआ है, सृष्टि बिल्कुल अंधकार में गया। अब फिर वो जगेगा तब हमको आपको मौका मिलेगा, और मौका मिलेगा तो सब दिन सतगुरु नहीं मिले। बीच बीच में परमात्मा क्या कौतुक करते का, परमात्मा ही फिर गुरु रूप में आते हैं संसार। कहते हैं दुर्दशा ग्रस्त जीव के प्रति जब उमरता प्रभु का प्यार है तो संत का रूप ले लेता हरि अवतार।
का जब देखता है कि जीवन बहुत थक गया, उनके उद्धार के लिए संत आते हैं, संत के रूप में वही परमात्मा। इसको सद्बुद्धि दें, मान जाए। जैसे हम लोग खेती करते हैं, पहले खूब उसमें फेराडाउन दे रहे हैं, खूब स्प्रे कर रहे हैं कि मकई बच जाए। कोशिश करने के बाद में जब मकई नहीं बचेगा तो क्या करेंगे? घास में कटवा देंगे, है ना। पहले कोशिश करते हैं तो मेरा फसल बच जाए, अच्छा फसल हो। जब कीड़ा इतना लग जाता है कि स्प्रे का भी बात नहीं मानता है, खूब मेहनत करते फिर भी नहीं होगा, घास में कटवा देंगे, जोत देंगे खेत को। परमात्मा पहले संत को भेजता है कि इसको सुधारिए, सत्संग सुना करके, ये मांस छोड़ दे, व्यभिचार छोड़ दे, नशा छोड़ दे, हिंसा छोड़ दे। अगर संत के कहने पर छोड़ दिया तो आप उसको मुक्ति का चाबी दे दीजिए। नहीं छोड़ेगा तो फिर हम जब आएंगे तो फिर समझाएंगे नहीं। समझाएगा वो? खेत में ट्रैक्टर घुसेगा तो समझाएगा मकई को सुधरो नहीं तो जोत दूंगा। भगवान है ट्रैक्टर के, आया आप सीधा जोत के चला। संत है दवाई के तरह, औषधि के तरह। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं कि सदगुरु कैसा है? सदगुरु वैद वचन विश्वासा। वो वैद का जो है वचन ही अगर आप पालन कर लें तो फिर राम कृपा नाशय सब होगा। फिर राम जी आप पर कृपा करेंगे, सदगुरु के वचन पर चलेंगे तब न। ये राम के कृपा से रोग नाश होगा, लेकिन कब? जब वैद के वचन पर चल। वैद की बात मानेंगे ही नहीं, उल्टा पुल्टा खाते जाएंगे, क्या होगा फिर? वैद रहते हुए, डॉक्टर रहते हुए मर जाएंगे। सदगुरु के रहते हुए आप संसार में बह जाएंगे। कृपा तो राम की कृपा से सब चीज होगा, लेकिन वो कृपा उसी पर करेगा जिस पर सदगुरु की कृपा है। ऐसे सब पर वो कृपा नहीं करने वाले। इसीलिए आप धर्मशास्त्रों को पढ़ करके देखिए, जिन राक्षसों पर किसी संत ने क्रोध कर दिया, गुस्सा में श्राप दे दिया, उन्हीं को तारने के लिए राम जी को आना, क्योंकि संत से उनका संपर्क हो गया। अब संत ने जिसको श्राप दिया है तो उसको राम के अलावा दूसरा को तार ही नहीं सकता। इसलिए राम को आना पड़ता है उसको तारने के लिए। इसको किसी संत ने श्राप दिया है। संत ने किसी को आशीर्वाद दे दिया, पूरा तो भगवान ही करे, दूसरा कौन कर सकता है? लेकिन संत ने आशीर्वाद दिया है तो भगवान पूरा करे। संत ने सबरी को आशीर्वाद दिया कि राम तुम्हारे पास आएंगे, तो राम को आना पड़ा। जिसको आशीर्वाद नहीं दिया है वो राम के पीछे दौड़ रहा है। राम जी आया, राम जी आया, किधर आया? और राम जी सबको छोड़ करके वो सबरी जी के आश्रम को पहुंच गए। जो वहाँ गुरु की कृपा है, गुरु ने जो वचन दिया है, पहले राम वहाँ जाएंगे, पहले राम उसको दर्शन देंगे, पहले उसको मुक्ति करेंगे। इसीलिए संत इस संसार में साक्षात नर रूप में हरि इसलिए कहा गया है, तो उन्हीं के करुणा के कारण परमात्मा ही कृपा करेगा। अगर संत नहीं कृपा किया तो परमात्मा कभी आप पर कृपा नहीं कर सकता है। रामचरितमानस में आया काकभूषुंडी का प्रश्न, एक बार हर मंदिर जपत रहो हर नाम। वो भगवान शिव का खूब जाप कर रहे और गुरुजी उसी समय उस मंदिर में प्रवेश किया। गुरुजी को आता हुआ देख करके आंख बंद कर लिया। हम भगवान शिव का भजन कर रहे हैं, गुरुजी क्या है? ये तो मनुष्य है, हम परमात्मा का भजन कर रहे हैं। गुरुजी आया और उठना किन्न प्रणाम, उठ करके प्रणाम नहीं किया। तो भगवान शिव को बड़ा क्रोध आया कि मैं जिसके कारण आया हूँ तुमने उसी का अपमान कर दिया। इसलिए जाओ, तुमको 10,000 वर्ष तक इसी पेड़ के
छेद में, कोहड़ में तुमको अजगर बन करके रहना पड़ेगा। अगर मैं तुमको श्राप नहीं दूंगा, मेरा वेद का मार्ग भ्रष्ट हो जाएगा, गुरु का अपमान करने वाला। इसलिए श्राप दिया तो गुरु इतने करुणावान थे, हाहाकार कर उठे, नामीश मिशान निर्वाण रूपम, हे प्रभु आप ही तो मोक्ष देने वाले, निर्वाण स्वरूप, ये मेरा चेला है, इस पर कृपा कीजिए। क्या तुम्हारा चेला तुम्हारा ही अपमान करता है? तो बहुत भगवान शिव को मनाया, बहुत मनाया, मनाते मनाते भगवान शिव राजी हुए कि इस दुष्ट चेले पर तुमको इतनी दया है। का प्रभु मेरा चेला है, चाहे जैसा भी है, मेरा चेला है, आप श्राप इसका आधा कीजिए, कम कीजिए। तो भगवान शिव प्रसन्न जब हुआ तो क्या किया, 9000 वर्ष का जो श्राप था तुरंत कम, 1000 बच गए। अब गुरु जी नहीं होता, नहीं शिव जी को मनाते, तो 10,000 वर्ष तक उसको त्रियग योनि में जाना पड़ता, 10,000 वर्ष तक। तो गुरु की स्तुति करने से तुरंत 9000 जो जन्म था तुरंत कम हुआ, 1000 बचा उससे। ये तो इसको भोगना पड़ेगा क्योंकि इसने अपमान किया। इसीलिए संसार में अगर संत किसी को श्राप भी दे दे क्रोध में आकर के, तो उस श्राप को मिटाने के लिए भगवान को आना पड़ता है। किसी को वरदान दे दिया तो भगवान को आना पड़ता है। संत से कैसे भी अगर आपका संबंध है, चाहे दुश्मनी भी है तो भी भला है। संत का दुश्मन भी कोई हो जाए, अगर श्राप भी दे दे तो भी राम जी उस पर कृपा करेंगे, जैसे तैसे संत से नहीं इसको है दुश्मनी। भक्ति हो तब तो और दया है, उसमें कल्याण की बात है। तो जितने राम जी ने जिनको जिनको मारा, उनको किसी संत ने श्राप दिया। भगवान कृष्ण ने जिनको मारा, उसको किसी संत ने श्राप दिया है, अपराध किया है उसने, और जिसका उद्धार किया उसको भी किसी संत ने आशीर्वाद दिया। तो आशीर्वाद मिले या श्राप मिले, संतों से अगर संबंध है, परमात्मा आपके पास जरूर आएंगे। अहिल्या जी ने अपने पति से छूट करके इंद्र से व्यभिचार किया, जबकि वो जानती थी इस बात। तो जानबूझ करके अहिल्या माता से गलती हुई, इंद्र से उसने समागम किया, जिसके कारण पति ने उसको श्राप दे दिया कि जो तुम्हारी बुद्धि इतनी है, जड़ जाओ, तुम जड़ योनि में ही चले जाओ, पत्थर की योनि में चले जाओ। पत्थर बनी ना। और जब भगवान राम विश्वामित्र के साथ जा रहे जनकपुरी, तो रास्ते में राम जी ने देखा है कि गुरुदेव ये आश्रम इतना शांत क्यों है, कोई रहता भी नहीं है, और ये पत्थर किसकी बनी पड़ी है। हे राम, इसको तो किसी ने पूछा नहीं आज दिन तक, तुमने अगर इसके लिए पूछा है तो मैं बता देता हूँ। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धर दिन। तो गौतम की स्त्री है, ये श्राप बस ये पत्थर के रूप में पड़ी हुई है। जब आपने देख लिया तो इसका उद्धार कीजिए। हम कैसे कर सकते हैं? चरण कमल रज चाहती, रज का ये रजोगुण के कारण भ्रष्ट हुई, रजोगुणी बढ़ने के कारण, काम के कारण ये गिर पड़ी है। इसलिए आप अपने चरणों का रज दे करके इसका उद्धार कीजिए। रजोगुण के कारण गिरी है। तो तारा किसने? परमात्मा श्री राम ने, लेकिन अपने मर्जी से तो नहीं तारा। जब तक राम जी को उनके गुरु जी ने नहीं कहा, गुरु की आज्ञा हुई कि इसको तारो, तब राम जी ने अपना चरण उठाए
तो राम जी को क्या मतलब है कोई पत्थर बनो कि ईंट बनो कि ऐसा बनो कि धाकड़ बनो, तो राम जी को कोई मतलब नहीं। उसने आपको बुद्धि दिया, बल दिया, आप जो कीजिए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जीव संसार में स्वतंत्र है सब कर्म करने के। मछली खाए, कछुआ खाए, सांप खाए, मुर्दा खाए, खूब खाता है, कुत्ता खाए, लेकिन इसका जो फल मिलेगा क्या इसमें आप स्वतंत्र नहीं है। इसीलिए जीवन में कर्म करने के लिए आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन फल आपको कर्म ही देगा। इसलिए भगवान को कोई मतलब नहीं है कि आप मनुष्य बन करके, विद्वान हो करके, सत्संगी हो करके, कुछ भी हो करके क्या कर रहे हैं, राम जी को कोई मतलब नहीं। आपके पीछे कर्म लगा हुआ है, वो आपको फल देगा। मतलब किसको है? मतलब है गुरु को। मेरा चेला बिगड़ ना जाए, मेरा चेला नीच योनि में ना चला जाए, चला गया तो कैसे इसका उद्धार हो। इसलिए राम जी से कहते हैं कि इसका उद्धार कर, शिव जी से कहते हैं कि इसका उद्धार कर दो। जब तक संत आपका गवाही नहीं देगा तब तक उस परमात्मा से आपका जुड़ाव भी नहीं हो सकता है। तो कहा जब तक संत से नहीं जुड़ेंगे तो परमात्मा से जुड़ने की कोई बात नहीं। रामचरितमानस में आता है ये बाली और सुग्रीव का प्रसंग। सुग्रीव जी है राम का भक्त नहीं, वो बाली के डर से भागते फिरता है दिन रात, लेकिन संपर्क किससे है? हनुमान जी से। हनुमान जी कौन है? गुरु के तुल्य है, संत है वो। इसलिए कहा करो कृपा गुरुदेव की नाई। तो गुरु का काम है कि जीव को ईश्वर से जोड़ देना। और सुग्रीव भय के मारे भाग रहा है, हनुमान जी भगवान श्री राम को ला करके अग्नि के साक्षी में मित्रता कराई। क्या कहते? इसलिए गुरु को दलाल कहते। दलाल जो है आपका पशु नहीं बिक रहा है, जमीन नहीं बिक रहा है, वो कुछ से कुछ बोल करके कचवा दे। एक जगह गए तो कहा बाबा मेरा भैंस का दूध जब लाए 5 किलो 6 किलो करता था, 2 किलो ही करता है। कहाँ से लिए? तो बाजार से लिए। तो पैकार है, 2-3 दिन छेप के रखता है, सुई दे के रखता है, तो नहीं होगा इतना दूध। उसका काम ही है कि ज़्यादा दिखा करके बेच दे। तो हनुमान जी भगवान श्री राम से कहते हैं कि प्रभु ये आपका परम भक्त है, जब वो भक्त नहीं इनसे आप मित्रता कर लीजिए। तो राम जी की जरूरी था सुग्रीव से मित्रता करना। वो किसने करा है? हनुमान जी ने। हनुमान जी को अपना गर्ज था, तो गुरु को वचन दिया था उसने भी। हनुमान जी का गुरु सूर्यदेव, जहाँ से विद्या हासिल की थी, और उसी में विद्या हासिल करने के बाद जब दक्षिणा देने की बारी आई तो पूछते हैं हनुमान जी गुरुदेव क्या दक्षिणा दूं? दक्षिणा तो नहीं लेना है, लेकिन मेरा बेटा धरती पर है, उसकी रक्षा करना ये आपका उत्तरदायित्व होगा, यही मैं आपसे दक्षिणा में मांगता हूँ। तो हनुमान जी जैसे महान प्रतापी सुग्रीव जैसे कायर के पास सेवा में रहे। क्यों? उनके देख रेख कर रहे दिन रात, क्योंकि गुरु के वचन के अधीन है हनुमान। गुरु के वचन के आज्ञा पालन करने के लिए सुग्रीव जैसे डरपोक के पीछे पड़ा हुआ हनुमान, इसलिए राम जी से उसका संबंध करवा दिए कि आपका परम भक्त है, बहुत अच्छा है। जब शराबी भी थे, बहुत शराब पीते, पशु योनि है, तो सब दुर्गुणों को ढक करके उनसे मित्रता करा दिया। मित्रता कराए तब ना भगवान श्री राम उस पर दया किए, बाली को मार दिए, राजपत्नी सब लौटा करके दे दिए।
तो जब तक संत से आपका संबंध नहीं है, परमात्मा से संबंध कभी भी नहीं हो सकता है। इसलिए संत ही संसार में सर्वेश्वर की तरह हैं कि इन्हीं के वचन से देवता प्रसन्न होगा, इन्हीं के वचन से तीर्थ जागृत होगा, और इन्हीं के वचन से आपके भीतर में विद्या हासिल होगी। और ऐसी विद्या, जो ऐसी विद्या सीख करके हम उस परब्रह्म परमात्मा को जान पाएंगे। तो मैं गुरुदेव से यही प्रार्थना करता हूँ कि इस घर में सुख समृद्धि इसी तरह से बढ़ते रहे, सदैव यहाँ पर सत्कर्म होता रहे, सबको सद्बुद्धि मिले, यहाँ पर सत्कर्म ही हो, अच्छा कर्म हो। और अच्छा कर्म करने से ही घर में शांति बनी रहती है। और अच्छा कर्म संसार में यही सत्संग है कि रोज सत्संग हो। गुरु महाराज की यहाँ स्थापना हो गई, यही है घरवास। घर में हम गुरु का निवास दे, अब जब गुरु का निवास दे दिए हैं, रोज गुरु का भजन पूजन हो, हम जो भोजन बनावे प्रेम से रोज गुरु महाराज को भोजन का अर्पण कर, ये काम। जो हम रोटी सब्जी दाल बनाते हैं ना, वही प्रेम से बनावे, गुरु महाराज को वैसी का रोज भोग लगाएं। जब हम खाते हैं, हम एक दिन मिश्री क्यों चढ़ाए गुरु महाराज को? क्योंकि मन में है कि गुरु महाराज को ये चढ़ा रहा हूँ, ये प्रसाद हो। जब हम रोटी दाल चावल बनाएंगे बिना लहसुन प्याज का, तभी न चढ़ाएंगे। अब पवित्र होकर बनाएंगे तभी ना चढ़ा पाएंगे, नहा धो के बनाएंगे तभी न चढ़ा पाएंगे। इसलिए रोज भक्ति, जब हम रोज प्रातः स्नान करके चूल्हा में बिल्कुल धो धकाड़ करके रोज भोजन पवित्रता से बनाएंगे, तो गुरु महाराज को जब चढ़ा देंगे तो क्या होगा? तुम्हें निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। हम भगवान को, गुरु भगवान को रोज भोजन अर्पण करके जब हम भोजन करेंगे, ये घर नहीं होगा, ये मंदिर हो जाए। आपका घर द्वार हरिद्वार की तरह हो जाए, रोज भजन होगा। अब क्या चाहिए? यही है घरवास। घर में गुरु महाराज का वास हो गया, ईश्वर का वास हो गया। और जिस दिन गुरु महाराज को अपने हृदय में निवास दे दिए, ये शरीर रूपी घर का भी घरवास हो गए, इसका भी उद्घाटन हो गया। तो शरीर का भी उद्घाटन करना जरूरी है, घर का भी उद्घाटन करना जरूरी है। तो ये घर हमारे घर का घर है, ये शरीर का घर है। तो हम दोनों में भक्ति भावना करें, इस घर में भी करें, भीतर भी करें। इसलिए गुरु महाराज क्या कहते हैं? धर्म कथा बाहर सत्संग। ये बाहर का सत्संग है। जब हम ध्यान करेंगे तो शरीर रूपी घर का सत्संग है। तो दोनों सत्संग करके इस जीवन का हम उद्धार करेंगे। इतना कहते हुए वाणी को विराम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की।